फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 साइंस का बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 क्या है, मृदा और फसलें। अब सबसे पहले टॉपिक क्या आएगा, मृदा। मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल, और मृदा को इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मृदा क्या है। तो क्या कहेंगे कि मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है, और मिट्टी के निर्माण भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं, जिसे मृदा कहते हैं। जैसे जो चट्टान होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो जब उनका चूर्ण बन जाता है तो वो मृदा बन जाती हैं। और मृदा का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखिए क्या है कि पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा CO2 की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ है, पौधों को लगाने में और अन्य चीज़ों में जैसे। और दूसरा क्या है, मिट्टी से बर्तनों का निर्माण करने में। तो मृदा का उपयोग कहाँ हुआ, बर्तन के निर्माण करने में। मिट्टी का उपयोग भवन और ईंट बनाने में, मतलब भवन मिट्टी से घर भी बनाए जा सकते हैं और ईंटों का भी प्रयोग होता है। हम देखेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो पहला क्या देखेंगे कि बलुई मिट्टी, जिसे सैंडी सॉइल कहते हैं। दूसरा चिकनी मिट्टी, तीसरा जड़ोल मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, और पांचवा आपका है लाल मिट्टी। फिर है लैटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और पथरीली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अब सबसे पहले बात करेंगे कि बलुई मिट्टी किसे कहते हैं। तो आज हम आपका एक टॉपिक पूरा कवर कर देंगे, 10 से 20 मिनट का यह वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बलुई मिट्टी किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि यह मिट्टी राजस्थान और गुजरात के साइड में पाई जाती है ना। तो फिर क्या कहेंगे कि जो यह मिट्टी होती है, ये राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। इस क्षेत्रों में कौन कौन से फसल, मतलब कि इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन कौन से फसल होते हैं, तो क्या होगा आपका, जौ होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, मक्का होगा, इत्यादि फसल उगाए जाते हैं। और दूसरा आता है कि चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी किसे कहेंगे, चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं और इसमें मिट्टी में कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक होता है। अगला क्या है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी किसे कहेंगे, बालू चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। बालू और चिकनी मिट्टी और दोमट गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। अगला आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई महीन गाद से निर्मित होती है। यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टाओं प्रदेशों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि फसल बहुत अच्छी होती हैं। अगला आता है आपका काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किसे कहेंगे, यह ज्वालामुखी शैलों से निर्मित मिट्टी होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में मिलती हैं। इस मिट्टी में कपास, गेहूं इत्यादि उगते हैं। अगला क्या है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी किसे कहेंगे, रेड सॉइल। अग्नेय, ये मिट्टी कैसे बनती है, अग्नेय शैलों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है या बनी हुई है। उर्वरकों की सहायता से इसमें फसल उगाई जाती हैं। अगला क्या है, लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी जो है गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी किसे कहेंगे, जो पर्वतीय मिट्टी होती है, हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों की मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। इनमें चाय, चावल आदि उगाते हैं। आपका अगला आता है बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी। यह मिट्टी बलुई और दोमट मिट्टियों का सक्रिय सम्मिश्रण है। इसमें आलू, मूंगफली आदि फसल उगते हैं। और अगला आता है और लास्ट आता है पथरीली मिट्टी। यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी का उपयोग चारागाह बनाने के लिए या जंगल की लकड़ियों के लिए किया जाता है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा बने रहें।